Hello friends, how are you? We have started your third unit and today I am sending you the second lecture of the third unit. So let's continue with it and let's see, we were here. We had done the last paragraph. The last paragraph we had seen that he was looking so coward to other people. His younger brothers and sisters were flying and they were searching food here and there because they were birds and they were seagulls. They have to fly above the sea. ये seagulls पूरे टाइम सी के आसपास ही उड़ते रहते हैं, लेकिन रेस्ट टाइम में और नाइट टाइम में सीगल्स सी के शोर पर, दरिया के किनारे पर जो बेखड़ होती है, क्लिफ्स होती है, वहां पर रेस्ट करते हैं. लेकिन हमारा जो डरपोक है सीगल, वो सबको फ्लाइंग करते देखता है लेकिन वो उड़ने की हिम्मत नहीं करता. उसके दिल में एक भय, एक टेरर जैसे सीज हो गया है. सब लोग उसे चिल्लाते हैं, डांटते हैं, प्यार से समझाते हैं, लेकिन हमारा सीगल कुछ सुनता नहीं है और he was not even ready to fly. And the last line we had seen that, and all the morning the whole family had walked about on the bleak plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. सब लोग उसको कावर्ड बोल रहे थे, सब लोग उसको टोंट में बोल रहे थे कि तुम तो कायर हो. The sun was now ascending the sky, blazing on the ledge. अब सन भी स्काई पे ascending कर रहा था, ऊपर जा रहा था और स्काई के blazing on his ledge that faced the south. अने जो फ्लेज पे वो सीगल बैठा था वो फेस उसका साउथ की ओर था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He was feeling very much hot. He was feeling heat. He felt the heat. Felt is the V2 of feel. Why did he feel heat? तो मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी तब आपको ये क्वेश्चन में why did he feel ऐसा मैं करूंगी, लेकिन जब उसका आंसर आपको देना होता है तब आपको he felt, did निकल जाता है, so feel का V2 क्या आ जाता है? Felt. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stopped slowly out to the brink of the ledge. Brink of the ledge तो मैंने लास्ट लेक्चर में ब्रिंक यानी वर्ज, लेज का जो किनारा था, उसका जो साइड वाला भाग था जहां लेज पूरी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्रिंक ऑफ द लेज. वो धीरे से लेज की ब्रिंक तक आता है एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स. एक लेग से वो नीचे झांकता है, दूसरा लेग तो उसकी पंखों में, विंग्स में छुप गया है. He closed one eye then another. पहले उसने एक आईज बंद कर दी, फिर दूसरी. देखो यहाँ वो इसके रेपोर्ट्स भी हम देख सकते हैं. ये जो लेज जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये लेज है, यहाँ पूरा सी है और यहाँ पे सब सीगल रहते हैं. And pretended to be falling asleep. और उसने pretend किया कि मैं तो सो रहा हूँ. Still they took no notice of him. पर फैमिली ने उसके ऊपर कोई नोटिस लगाई नहीं, किसी ने उसे देखा नहीं. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. सब लोगों का पेट फुल था, सब लोगों ने फिश खा ली थी और आपको पता है खाने के बाद हमें नींद आती है. तो उसने देखा कि उसके दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लेटो पे हेड लग के, प्लेटो यानी सपाट जगह, सपाट जो प्लेस होती है उसे क्या बोलते हैं? प्लेटो. उसके ऊपर वो बैठे हैं और उसके हेड, बर्ड्स कैसे रेस्ट करते हैं तो उसका हेड है ना वो अपनी नेक के अंदर डाल के सब बर्ड्स सो रहे थे. His father was preening the feathers. तो प्रीनिंग का मतलब यहाँ पे आपको साइड में दिया गया है
cleaning and smoothing the feathers, मेकिंग एन एफर्ट्स टू मेंटेन द फेदर्स. तो मेंटेन कैसे करते हैं हम लोग? जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं, अपने आप को स्नान करते हैं, वैसे जो बर्ड्स हैं वो अपनी बीक से, अपनी चोंच से अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं और स्मूथ करते हैं. तो फादर क्या कर रहे थे? ही वॉज preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him because she was a mother and she had the feelings for him, and that's why she was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. उसकी जो ये सीगल होता है वो चेस्ट के भाग से थोड़ा सा प्लफी होता है. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. तो मदर क्या कर रही थी? उसके पाँव में, उसके पैरों के पास जो फिश थी उसको टीयर करती थी, फाड़ रही थी खाने के लिए. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक. और उसके बाद वो स्क्रैपिंग कर रही थी. स्क्रैप करना इट मीन्स जो भाग अपने बीक में जो यूजलेस पार्ट जो है उसे क्लीन करने के लिए बर्ड्स क्या करते हैं कि जो रॉक होता है उसके ऊपर अपनी बीक घिस के स्क्रैप करके उसको क्लीन करते हैं. देखो यहाँ एक सीन आ रहा है, वो हम अभी देखने जा रहे हैं. ठीक है. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. To wet it means to sharpen. उसे कितना अच्छा लगता था कि ऐसे अपनी बीक से फिश को तोड़ना और साथ में अपनी बीक को पत्थर पे घिस के क्लीन करना, शार्पन करना. उसे कितना अच्छा लगता था, लेकिन वो तो नहीं कुछ खा सकता था. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. उसकी माँ को वो बेग कर रहा है, भीख मांग रहा है, मुझे कुछ फूड ला दो, मुझे कुछ चाहिए. गाव कॉल आह, ये बर्ड्स की लैंग्वेज है. शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. डेरिसिवली ये मीनिंग साइड में आपको दिया गया है. इसका मतलब है मॉकिंगली, इन अ मैनर शोइंग समथिंग दैट ही इज स्टूपिड. उसकी मजाक उड़ाते हुए उसकी माँ ने उसे बोला अपना खाना आपको आपको ढूंढना चाहिए, अब आप बड़े हो गए हो, सब मैं कितने दिन आपको खिलाऊंगी. ऐसा करके वो स्क्रीम करती है. उसने खाना मांगा लेकिन माँ ने उसे बोला, she screamed back derisively. Derisively it means she showed that he was stupid. But he kept calling plentifully. Plentifully उसका मतलब है sorrowfully, क्योंकि अगली रात से उसने कुछ नहीं खाया था. तो plentifully यानी sorrowfully वो उसकी माँ के पास से खाना मांग रहा था. But he kept calling plentifully and after a minute or so he uttered a joyful scream. और 1 मिनट के बाद उसके जो भीख मांग रहा था मुझे खाना दो, उसकी स्क्रीम में जोय आ गया, खुश हो गया. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट. एंड ही सॉ दैट हिज मदर हैड पिक्ड अप अ फिश एंड शी वाज फ्लाइंग नियर हिम एज इफ शी वाज गोइंग टू गिव इट टू हर. ये जो सीन हमने देखा, देखो अब वो बच्चा ये यहाँ पे है ना, वो हमारे वाला दोस्त सीगल है, वो भीख मांग रहा है, मुझे कुछ खाने को दो. ये जो है वो लेज के ऊपर बैठा है, ये यहाँ पे सी दिख रहा है, और उसकी माँ अपनी बीक में फिश लेकर उसके आसपास घूम रही है. तो ये देखकर बच्चा खुश हो रहा है. He leaned out, वो बाहर निकला eagerly, tapping the rock with his feet. उसने देखा कि रॉक के अपनी फीट से वो टैप करते वो आगे आ गया. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. उसकी माँ आपने भी देखा, यहाँ पे हमने देखा कि उसकी माँ ऐसे ही आगे रहे. देखो इसका एक पैर तो आगे आ ही गया है और वो आगे आना चाहता है, वो अपनी माँ के एकदम नजदीक जाना चाहता है, क्योंकि उसने देखा उसकी माँ की चोंच में, उसकी माँ की बीक में फिश है. Okay, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless. The piece of fish in her beak almost within the reach of his beak.
जब वो आगे आया तो उसकी माँ ने उड़ना स्टॉप कर दिया, होल्ड कर दिया, और उसने अपनी विंग्स को मोशनलेस बना दिया। उसने गति को जो फ्लैपिंग कर रही थी वो स्टॉप हो गई। द piece of fish in her beak almost within the reach of his beak, and that's why the fish was very near to our seagull. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near it. पर उसको उसने सोचा कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, मेरे साव एकदम नजदीक है, जैसे हमने वो स्केच देखा कि मदर वो सो नियर टू हिम एंड व्हाई डिडंट शी कम टू हिम। देन मैडन बाय हंगर, भूख से मैड होता हुआ, ही डाइव्ड एट द फिश। उसने सोचा माँ तो मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन मैं एक जंप लगाऊंगा तो फिश मेरे मुंह में आ जाएगी। With a loud scream, he fell outward and downwards into the space. और उसने एक जोरदार स्क्रीम लगाई और उसने देखा कि वो लेज पे नहीं बैठा है, लेकिन वो स्पेस में डाउनवर्ड्स जा रहा है, नीचे जा रहा है। देन मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड। मॉन्स्टर आपको पता है ना, डेविल। मॉन्स्टर के क्या बोलते हैं, डेविल। तो डेविल जैसा भय उसके अंदर सीज हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हार्ट है वो स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन ऐसा भय, ऐसा टेरर 1 मिनट ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। जो उसकी विंग्स बंद थी वो स्प्रेड हो गई। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और सॉरी यहां से आपको चल देख रहा है, अगेंस्ट हिज breast, feathers and under his stomach and against his wings. तो विंड उसने फील किया उसकी ब्रेस्ट के नीचे, फेदर के नीचे, स्टमक के पास। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और वो ये भी फील कर रहा था कि जैसे उसकी जो विंग्स थी, उसका जो शार्प जो एज था, उसकी जो विंग्स थी, वो एयर को कट कर रही है, एयर को कट करके उसे आगे ले जा रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो नीचे नहीं आ रहा था। ही वॉज soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब वो डर नहीं रहा था। He just felt a bit dizzy. Dizzy it means uncomfortable feeling होती है ना, उसके क्या बोलते हैं, dizzy. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once and he soared. Ga ga ga, gaw call ah. His mother swooped past him. उसकी माँ उसके पास से पसार हो गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी विंग्स में से लाउड नॉइज आ रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। तो उसने एक स्क्रीम लगाई थी, उसका आंसर माँ ने कैसे दी, माँ का जो एक्सप्रेशन था उसका आंसर उसने एक स्क्रीम लगा के दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसके फादर भी उसके पास आ गए। ही सो हिज 2 brothers and sisters flying around him, curving and banking and soaring and diving, and he saw that all the members of the family, his brothers and his sisters, they were also flying around him, and he was also very happy. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और वो ऐसे shriek कर रहा था, to shriek shrilly, shrieking यानी screaming। और श्रीक का क्या मतलब होता है, स्क्रीम। मैंने जो भेजा है ना आपको मीनिंग्स, वो श्रीली वो चीज निकाल रहा था, और वो भूल गया था कि एक दिन ऐसा भी था कि जब वो उड़ नहीं सकता था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little reeds moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और उसने अपना सीज उसने फील किया कि उसके नीचे उसने दरिया सी को फील किया, ओशन को फील किया। वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके नीचे वास्ट ग्रीन सी था। विथ लिटिल रिच मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर रिच यानी क्रेस्ट, राइज,
और सी जो उसमें वेव्स आते हैं तो उसमें क्रेस्ट आ जाती है ना। क्रेस्ट का मीनिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। सो थोड़ा सा जो पार्ट जिसे हम गुजराती में कहते हैं, तो જ્યારે મોજું આવે છે ત્યારે થોડો ભાગ જે ઉપસીને આવે છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્રેસ્ટ. તો he dropped his, sorry क्या कहाँ थे हम, हाँ, vast grand sea beneath him with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and काउड एम्यूजली. काउड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको दिखाया, क्राई करना, काउ करना. CAW, नॉट COW, CAW, इट मीन्स चीज निकालना. His parents and his brothers and his sisters had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He beckoned, वो उसे बुला रहे थे. His legs sank into it and he screamed with his fright and attempted to rise again, flapping his wings. और वो अटेम्प्ट कर रहा था नीचे जाने का, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, exhausted by strange experience. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. फिर finally वो sea को touch कर रहा है and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. All of them were offering, they were giving gifts to him. And what was their gift? A dogfish. He had made his first fly, and in this way, our seagull had made his first fly. So, this is the end of this lecture, this part. We'll meet in next week with next lecture, with next story. Till then, goodbye. Take very good care of yourself. Goodbye, friends.